30 मिनट बाद आ जाइएगा, ठीक नहीं? हो गया। हम लोग समझे क्रैश कोर्स टाइप के इसको स्टार्ट करें। इसमें सॉलिड स्टेट में हम उतना ही कंटेंट देंगे जो आपका एग्जाम में हिट हो, आलतू फालतू कुछ नहीं रहेगा। डायरेक्ट रहेगा केकेबी, काम की बात, नो बकवास। ऐसे होता है कि सॉलिड स्टेट जब पढ़िएगा तो लंबा लगभग 1 महीना चल जाता है, लेकिन हम 6 दिन में पूरा सॉलिड स्टेट इसमें खत्म कर देंगे, और वही जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग ठोस अवस्था। कौन अवस्था? ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब कहीं भी जब नया जगह देखे जाते हैं तो क्या उस व्यक्ति का नाम जानने का प्रयास करते हैं। आप जाइए कोई गांव तो आपको पूछेगा बगल वाला कि केकर घर के है खोजी, तुरंत पूछ देता है, पूछ देता है या नहीं, तो आप बताइएगा नहीं हम इसके घर के, तो कहते अच्छा ठीक है जाइए यही वाला घर है। तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय। परिचय, इंट्रोडक्शन। रसायन, रसायन को हम इंग्लिश में बोलेंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री बोलेंगे किस? तो साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के विज्ञान को, अणु और परमाणु के विज्ञान को हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। और इसके बारे में जो डील करेगा, जो बतलाएगा, वर्णन करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? मैटर। अब देखिए, अणु और परमाणु के विज्ञान को केमिस्ट्री बोलेंगे, रसायन बोलेंगे, और इसके बारे में जो डील करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। और मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। अणु और परमाणु के विज्ञान को रसायन कहते हैं, और जो इसके बारे में बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो यहां से एक नया टॉपिक आ गया, क्या चीज? मैटर। क्या आ गया? मैटर। अब हम जानेंगे कि मैटर है क्या। मैटर है क्या? पदार्थ है क्या? लड़का लोग कहता है, देखेगा तुरंत कहता है यदि जो कहीं हो लो लड़ा तो कहेगा अरे मैटर हो गलो, मैटर हो गलो, बड़का को मैटर हो गलो। तो वो वाला मैटर हम लोग को नहीं देखना है, ऐटा टेबल कुर्सी पत्थर वाला की नहीं तोड़ ताड़ देना है, वो सब मैटर नहीं देखना है। मैटर मतलब पदार्थ। मैटर मतलब पदार्थ। अब पदार्थ बोलेंगे किसको? तो वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी कि मास, और स्थान घेरे, ऑक्युपाई स्पेस, उसको हम बोलेंगे पदार्थ। या हमारे इर्द गिर्द के सभी वस्तुएं, हमारे इर्द गिर्द के सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ कहते हैं। अब सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में तो हम यही अभी तक सुन ले आ रहे हैं बचपन से कि बाबा वाला चश्मा, बाबा वाला चश्मा, और मम्मी वाला बेलना, मम्मी वाला बेलना। अब ये सब भुला जाना है। ऐटा टेबल कुर्सी पत्थर पंखा इस सब को भूल के अब हमको केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल दे। बचपन से यही पढ़ले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? पदार्थ तो अच्छा, ऐटा टेबल पुस्तक कलम पेन कॉपी, लेकिन अब उस सब चीज हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे, और हम लोग देखेंगे प्योर केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल। सर केमिस्ट्री वाला प्योर एग्जाम्पल दिखाइए। तो केमिस्ट्री वाला प्योर एग्जाम्पल देखिए, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2। अब वाटर में भी कुछ वेट होगा। मीथेन, इसी को बोलते हैं मार्स गैस, इसी को बोलते हैं फायर डैम।
फॉर्मूला होता है CH4। और फायर डैम को हिंदी में बोलते हैं आग का दरिया। एगो गाना सुने नहीं बोलते हैं आग का दरिया है और डूब के जाना है कि मर जाना है, ऐसी बोलते हैं। लेकिन जाने है आग का दरिया रहे या कुछ रहे लेकिन पार करके चलिए जाना है। तो मीथेन, मार्स गैस और फायर डैम सबका फॉर्मूला CH4। अगला इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6। इथीन या इथिलीन फॉर्मूला C2H4। इथाइन, एसिटिलीन और नॉर्सिलीन। आप इथाइन और एसिटिलीन नाम सुने हैं लेकिन नॉर्सिलीन आप पहली बार सुन रहे हैं। नॉर्सिलीन फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2। अब उसके बाद बेंजीन, फीन और एरिन। बेंजीन, फीन, एरिन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला HCOOH। और फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता है? चींटी के डंक में। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। अगला एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और ये पाया जाता है सिरिका में। क्या चीज में? सिरिका में, विनेगर में। विनेगर में कौन सा एसिड? एसेटिक एसिड। और एसेटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4 और ये पाया जाता है टमाटर में। क्या चीज में? टमाटर में। अगला फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। आप जाइएगा पी ब्लॉक में एगो क्वेश्चन आता है हमेशा कि इसमें बेसिसिटी कितना होगा। H3PO4 में बेसिसिटी क्षारकता कितना होगा, तो क्षारकता कितना होगा? 3। अगला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। इसी को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है, सीसा संचायक बैटरी है, एक प्रकार का कौन सेल है? प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल होता है और उसमें यही पाया जाता है कौन एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। 38% इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन एसिड काम करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से हम लोग जानते हैं। और पढ़िएगा तो ये जो प्रोसेस है ये बनता है कौन प्रोसेस से? कांटेक्ट प्रोसेस से। संपर्क विधि के द्वारा, संपर्क विधि के द्वारा, कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है ओलियम। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7। इसी को बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो एग्जाम्पल बेसिस पे हमको 2-3 गो काफी है, लेकिन हम इसलिए इतना बता दिए कि ये सब से 1-2 नंबर के हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डायरेक्ट पूछेगा फॉर्मूला, ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का क्या होगा, एसेटिक एसिड का क्या होगा, तब ये जवाब देना है। अब ऐटा टेबल कुर्सी पत्थर बोलिएगा, अब वो सब एग्जाम्पल भूल जाना है, वो पुराना जमाना वाला पुराने जमाना में फेंक देना है। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया मैटर का एग्जाम्पल। अब जानेंगे सॉलिड स्टेट पर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के बारे में हमको जानना है कि सॉलिड स्टेट बोलेंगे किस। तो कहता है जिसमें IMS कम हो। IMS बोले तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अंतः आणविक स्थान। IMS इंटर मोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अंतः आणविक स्थान। और एक होता है IMF, एक होता है IMF इंटर
मोलिक्यूलर फोर्स, अंतः आणविक बल, अंतः आणविक बल। तो कहता है कि यदि जो IMF कम और IMF ज्यादा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड। आप हमेशा पहले आ रहे हैं आयतन और आकार के अनुसार, यही में पढ़ते हैं आयतन और आकार के अनुसार। अब हम यहां देख लेते हैं IMS और IMF के अनुसार। तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका अंतः आणविक स्थान यानी IMS, इंटर मोलिक्यूलर स्पेस क्या हो, कम हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। और पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अंतः आणविक बल IMF सबसे ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। अब देखिए, जितना स्पेस रहेगा कम उतना फोर्स लगेगा ज्यादा। जैसे मान लिया जाए ये सबसे नजदीक है, अब इनको हम एक थप्पड़ दे दिए तब फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, और पीछे वाला को मार रहे एक थप्पड़ तो फोर्स क्या लगेगा, कम। तो स्पेस कम तो फोर्स ज्यादा, अब फोर्स ज्यादा, सॉरी स्पेस ज्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। एग्जाम्पल, कॉमन साल्ट NaCl, इसको हम बोलते हैं कौन नमक, साधारण नमक, यानी इसी को साधारण लवण के नाम से भी जानते हैं। साधारण नमक बोलिए या साधारण लवण बोलिए, पहले बता दिए हैं इसके पास इतना करामत है, ये चाहेगा तो शांति ला सकता है या चाहेगा तो क्रांति। अब हम केवल कॉमन साल्ट ही नहीं देखेंगे एग्जाम्पल में, और भी देख लेते हैं। जैसे कि एक ले लेते हैं शुगर, शुगर फॉर्मूला C12H22O11, यूरिया CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए C6H12O6, C6H12O6। ले लेते हैं मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3। अब हम सॉलिड के एग्जाम्पल में कभी भी एटा टेबल वाला यूज नहीं करेंगे, सॉलिड ही भी एकरो से माथा फूटता है, लेकिन अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, सब केमिस्ट्री वाला यूज करेंगे। तो जिसमें IMS कम और IMF ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। आपका एग्जाम्पल ऐसे देखिए, मैटर को 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हम यहाँ पर ये फाउंडेशन नहीं पढ़ रहे कि शुरुआत से लंबा लेके चलेंगे, हम वही बात पढ़ेंगे के भी काम की बात, नो बकवास। अब देखेंगे सॉलिड हो गया, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट, तत्वों के भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट, तत्वों के भौतिक अवस्था। अब आपको पहले हम ये याद करा देते, दिमाग में सेट करा देते, कैसे, तो शादी ब्याह पर, शादी ब्याह पर इसको हम याद करवा देते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में, पीटी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट की बात करेंगे तो टोटल एलिमेंट 118 होता है। कितना होता है, 118, 114 और प्लस 4, 4 गुना 20। अब इसमें सर हम कैसे रट्टा मारते रहेंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है पॉसिबल 118 एलिमेंट रट पाइएगा? तो नहीं सर, तब इसको कोई विधि बताइए कि जल्दी याद हो जाए। तो इसका शादी भी यहाँ पर प्रोसेस करवा देते हैं। तो एक बार में शादी कई गो के होगा, 2 ही गो के नहीं होगा जी। एक बार में शादी होगा कई गो के, 2 गो के। तो जिसका शादी हो रहा है वो कौन एलिमेंट है, लिक्विड एलिमेंट। सर सदिया एक बार में 2 गो होगा तो केकर होगा बताइएगा ने, तब न बाराती आ जाएंगे, ऐसी बाराती चल जाना है। तो शादी हो रहा है, यहां पर मान लिया जाए हम शादी करा दिए खलीफा, खलीफा असंग, मान लिया ये ले लिए चिंकी, चिंटू चिंकी कुछ भी लीजिए, चिंकी ले लीजिए, खलीफा संग
चिंकी। तो खलीफा संग चिंकी, लेकिन यहां पर सदिया के कर हो रहा है मरकरी संग ब्रोमीन, मरकरी संग ब्रोमीन। सर लड़का पद से कौन और लड़की पद से कौन? तो मरकरी जो है मेटल है, इसको लड़का पक्ष मान ली, अब ब्रोमीन नन मेटल है, इसको लड़की पक्ष मान ली। तो ब्रोमीन है नन मेटल यानी कि अधातु, क्या है? अधातु। और मरकरी मेटल है, ये आपका क्या हो जाएगा? धातु। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन लिक्विड एलिमेंट मेटल है? निम्नलिखित में से कौन लिक्विड एलिमेंट मेटल है? तो लिक्विड एलिमेंट मेटल में आएगा मरकरी, और लिक्विड एलिमेंट नन मेटल में क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। मरकरी को पारा के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखेंगे कौन एलिमेंट? गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट। इसको क्या हो गया जी? टे बोल दिया। वहीं से आएगा कि फिर से डिलीट करें? वहीं से आ जाएगा। तो लिक्विड एलिमेंट दो गो, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। तो मरकरी क्या है? मेटल, और ब्रोमीन क्या है? नन मेटल। मेटल मतलब धातु, नन मेटल मतलब अधातु। और सर ऐसी सदिया में चल जाइएगा कि पैसा वैसा ले, मान लिया जाए, बताइए खलीफा जी के शादी में गए हैं, अब मान लिया जाए इसका शादी में इसी, तो मान लिया हम गरीब आदमी है, तो देखेंगे पॉकेट में निकाल उकाल के पैसा वैसा है कि नहीं है, 10-20 रुपया है तो देंगे कितना? 20 रुपया नहीं देंगे, राजा आदमी थोड़ो हम है, तो 10 रुपया देंगे, चेंज करा के 10 रुपया दे देंगे, और 1 रुपया लिफाफा में सटले रहता है, तो 10 से कितना? 11 रुपया में। और बिहार में तो भाई भोज खा के देखे सर्टिफिकेट देगा, लिफाफा ले जाएगा तो पॉकेटबा में दम ऐसे करेंगे, जरी को ऊपर लिफाफा कर देगा ना जी, कर देता है कि नहीं हमारा पास सर्टिफिकेट है। तो 11 रुपया जो उसको लिफाफा दे रहे हैं वो कौन एलिमेंट? गैसियस एलिमेंट। तो कौन कौन गैसेस? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसका ट्रिक है, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और ये सब को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। कौन गैस? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसी को बोलते हैं नोवेल गैस, नोवेल गैस इसी को बोलते हैं नोवेल गैस, इसी को बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। इनर्ट गैस को हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। और एकल परमाणविक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का हिंदी एकल परमाणविक गैस। अब 11 रुपया तो दे दिए हैं, तो देखिए लेवल लेवल कभी व्यर्थ जाता है? कभी नहीं जाता है। आप किसी को कुरकुरे खिलाएगा तो आपका दोस्त पक्का लेज खिलाएगा, आए खिलवे कल खिलवे खिलाएगा, क्या नहीं एक बार आप पैसा लाए तो एक बार वो भी लाएगा। नियम है बिहार में, कहीं किसी के शादी ब्याह में जाइए तो देखिए इधर से कपड़ा मिल रहा है तो उधर से भी कपड़ा रिटर्न नहीं मिलता है, तो लेवल देवल और खिलावल वगैरह व्यर्थ नहीं जाता है। तो 11 रुपया पहले लगाए पूंजी, अब देखिए जोड़ जाड़ के आएगा कितना? 101, और जो बच गया 101 कौन एलिमेंट हो गया? सॉलिड एलिमेंट। अब बताइए रट्टा मारे के है जरूरत? 118 गो, लिक्विड के एगो 2 गो, गैस के एगो 11 गो, अब बाकी जो बच गया वो कौन एलिमेंट? सॉलिड एलिमेंट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन द्रव तत्व है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एलिमेंट? तो अभी बताइए, बताएं लिक्विड एलिमेंट कौन होगा? सी होगा, मरकरी भी होगा और ब्रोमीन भी होगा। अब इसी में यदि जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, जैसे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन द्रव तत्व, यहां दे देगा कुछ धातु यानी मेटल, तब बताइए इसका आंसर क्या होगा?
मेटल देगा तो क्या हो जाएगा, मरकरी, और नन मेटल देगा तो क्या होगा, ब्रोमीन। मेटल रहेगा तो मरकरी और नन मेटल रहेगा तो ब्रोमीन। अब देखेंगे सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है, कड़ा होता है, ऐसा क्यों भाई? सॉलिड मटेरियल कोई चीज है, हार्ड होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए कहता है ठोस अवस्था में IMF इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा और कणों का स्थान क्या होता है, निश्चित होता है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो फिक्स होता है, और इस कारण यह मूल बिंदु के परितः क्या करता है, दोलन करता है, ऑसिलेटरी मोशन। यही कारण है कि ठोस क्या होता है, कड़ा या दृढ़ होता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है कि सॉलिड हार्ड होता है क्यों, सॉलिड आर रिजिड हार्ड, ठोस दृढ़ होते हैं क्यों? तो क्या करता है, मूल बिंदु के परितः दोलन करता है, यही कारण है कि सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। आपका पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा, ठोस दृढ़ होते हैं क्यों? तो ठोस में IMF क्या होता है, ज्यादा, और कणों का स्थान क्या होता है, निश्चित होता है, कणों का स्थान निश्चित होता है। इस कारण मूल बिंदु के परितः क्या करता है, दोलन करता है। यही कारण है कि ठोस क्या होता है, कड़ा या दृढ़ होता है, ठोस कड़ा या दृढ़ होता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, ठोस का आयतन निश्चित होता है क्यों? हमेशा सुनते आ रहे हैं कि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन क्यों में क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है। तो ठोस अवस्था में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा, इस कारण कणों का स्थान क्या होता है, निश्चित, और यह क्या होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य बोले तो इनकम्प्रेसिबल, क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, असंपीड्य होता है। यही कारण है कि ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब ये कंप्रेसिबल क्या है और इनकम्प्रेसिबल क्या है, ये समझते हैं। तो कंप्रेसिबल मतलब होता है कंप्रेस्ड बाई प्रेशर, दबाव से दबने वाला, और इनकम्प्रेसिबल मतलब होता है नॉट कंप्रेस्ड बाई प्रेशर, दबाव से नहीं दबने वाला। अब ये सॉलिड में दबेगा नहीं, तो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, और इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। असंपीड्य, दबाव से दबने वाला, इनकम्प्रेसिबल, कौन चीज, लिक्विड एंड सॉलिड, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा, निश्चित आयतन। और संपीड्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंप्रेसिबल, क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल, 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 और दबाव से दबने वाला, कंप्रेस्ड बाई प्रेशर, आपका क्या हो जाएगा, गैस। अब देखिए सामान्यतः ठोस के प्रकार, दो प्रकार, तो टू टाइप ऑफ सॉलिड, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अगला क्लास में हम यही देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमोर्फस सॉलिड क्या है, और इसका पूरा क्लासिफिकेशन। रहने दीजिए।